साल के भारत रत्न अवार्ड के लिए या फिर इंडिया के सुपर हीरो अवार्ड के लिए। इनफैक्ट इंडिया के सारे ही अवार्ड्स के लिए मैं नॉमिनेट करूंगी कांस्टेबल रेवती को। इमेजिन करिए कि हमारे लिए हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के खिलाफ बोलना ही कितना मुश्किल होता था, लेकिन कांस्टेबल रेवती ने अपने सीनियर्स, कलीग्स, पूरे सिस्टम के खिलाफ जाते हुए बयान दिया, जिसके बेसिस पर मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई और 1-1 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया। पूरे देश को शॉक करने वाले इस केस की कुछ ये डिटेल्स है। तो 2020 का कोविड लॉकडाउन याद है? तब तमिलनाडु के स्थानाकुलम एरिया में एक मोबाइल शॉप के देर तक खुले रहने के कारण पुलिस वालों ने उस शॉप के ओनर्स जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को गिरफ्तार कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि नेक्स्ट 2 दिनों में जयराज और बेनिक्स दोनों की ही कस्टोडियल डेथ हो जाती है। उस दिन जब कस्टडी में टॉर्चर चल रहा था, तब हेड कांस्टेबल रेवती ने अपने कलीग्स को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, केस कोर्ट तक पहुंचता है, तब रेवती को चुप रहने को कहा गया। लेकिन रेवती ने उस दिन हुई पुलिस ब्रुटैलिटी का मिनट बाय मिनट ब्यौरा दिया। कौन कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, विक्टिम के ब्लड ट्रेसेस कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें बताई। अब क्योंकि वो एक डायरेक्ट आई विटनेस थी, उनकी बताई हुई सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड और बाकी एविडेंस से मैच खाती, जिससे ये एस्टैब्लिश हुआ कि ये जो डेथ थी, ये एक नॉर्मल डेथ नहीं थी, बल्कि डेलिबरेट टॉर्चर से हुई कस्टोडियल डेथ थी। यानी कि उनका दब के रहना या चुप रहना आसान होता, लेकिन उससे असली गुनहगारों को कभी सजा नहीं मिलती। और इसलिए तो मैंने कहा कि इस साल का भारत रत्न अवार्ड कांस्टेबल रेवती को मिलना चाहिए।